हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज से हम फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और सब्जेक्ट्स तो सारे देखिए कवर नहीं हो पाएंगे, बहुत ही कम समय मिला है। आपने नया तो एकेडमिक कैलेंडर देख ही लिया होगा सब। अगर आपने एकेडमिक कैलेंडर नहीं देखा है तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए कि एकेडमिक कैलेंडर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर का छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा कि आपका एकेडमिक कैलेंडर क्या है और जीटीओ का प्लानिंग क्या है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। और दूसरा कि अब हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट है, आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट्स क्या जो लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 2 रहेगा, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग 1 रहेगा, थियोरी ऑफ मशीन जिसको टॉम बोलते हैं हम, थ्योरी ऑफ मशीन हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं, कैड बोला जाता है इसको, इस सब्जेक्ट को। और M&I पढ़ने वाला है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और PMS, प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ठीक है। आप क्रेडिट देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स क्रेडिट देख सकते हो आप, है ना। कोई कोई स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे थे कि सर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है 8 है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट का है, तो आप वो सब्जेक्ट चालू कीजिए। बट ठीक है, देखिए मैं उसको ये समझाना चाहूँगा कि आप उस पर मत जाइए, आपको ये देखना है, ठीक है। आप ये जो लेक्चर है ना, ये देखिए, लेक्चर्स की बात है ना, लेक्चर पे क्रेडिट है, एल पे क्रेडिट है, ठीक है। सो यहाँ पे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4+4 8 है ना, 4+4 8 है, यहाँ पे 4+0+4 = 8 बन रहा है। यानी ये 4 जो है वो पी है, प्रैक्टिकल का है, ठीक है। यानी आपको उतनी मेहनत वो प्रैक्टिकल में करनी है। बाकी इसकी बात करें तो देखिए, ये वेटेज जो है, लेक्चर के वेटेज है 4 और 4 है, क्रेडिट 4 है, 4 डिवाइड किया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब थियोरी ऑफ मशीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपको इसमें क्रेडिट ज़्यादा है तो वो प्रैक्टिकल की वजह से, तो इसमें आप मेहनत कीजिए जिससे आपका क्रेडिट बढ़े, ठीक है। उसमें मेरे से जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे ये सजेशन मिला था कि मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाइए सर, जिससे क्रेडिट ज़्यादा है तो हमारे अच्छे स्कोर आए। तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पढ़ाने से कोई नहीं, मेरे पढ़ाने से देखिए इसका भी 4 क्रेडिट है, इसका भी 4 क्रेडिट है, ठीक है। बट मैं ये थ्योरी ऑफ मशीन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है फोर्थ सेम के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका कोड आप देख सकते हो, थ्योरी ऑफ मशीन का 334190 है, ठीक है। और ये तो आपने देख ही लिया, L T और P जो 2 है, यहाँ पे 6 क्रेडिट दिखा रहे हैं, ओके। थ्योरी ऑफ मशीन का 70 मार्क्स का आपका थियरी एग्जाम रहेगा, 30 मार्क्स का आपका जो कॉलेज इंटरनल एग्जाम्स लेती है वो है, और बाकी के 20 30 है जो आपके प्रैक्टिकल्स है, वाइवास है, वो सब मिला के 20+30 50 मार्क्स है, ठीक है। चैप्टर्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपको थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है वो पढ़ना है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी डिज़ाइन में इंपॉर्टेंस क्या है वो, फिर काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। और ये सब और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मशीन और मैकेनिज्म रिलेटेड है। तो मैं बात करूँ तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, वीडियोस आर अवेलेबल। मुझे स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट करके बताया कि सर थ्योरी ऑफ मशीन जल्दी आप चालू कर दो। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि उसकी प्लेलिस्ट देखिए, ऑलरेडी देखिए 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉम, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स वाले जो आप बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए। आगे के वीडियोस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया इस पे काम, तो वीडियोस जल्द ही आ जाएंगे, ओके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ मशीन का हम फुल सिलेबस पढ़ने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिंदास, सारे एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थ्योरी ऑफ मशीन आपने कहीं नहीं सीखा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस तरह से थ्योरी ऑफ मशीन, ओके। आप हर एक वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा थ्योरी ऑफ मशीन कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ओके। और इंटरेस्टिंग मैं इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दूंगा। तो आप बस देखते रहिए तो आपको पता चलेगा, ज़्यादा बोलने से कुछ होगा नहीं, आप देखो, आप खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा कितना किस तरह से सब्जेक्ट जो है बहुत ही आपको भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। चलो टॉपिक की बात करें तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स तो मैंने कवर पहले से कर दिए हैं। जो मैकेनिज़्म रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे कि लिंक क्या होता है, पैर क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ये सब जल्द ही उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्जन रिलेटेड 4 बार चेन के इन्वर्जन हमें पढ़ने हैं, स्लाइडर कैंक चेन के इन्वर्जन, डबल स्लाइडर कैंक के चेन के इन्वर्जन पढ़ने हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
उसके बाद देखिए वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन डायग्राम, बच्चे सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत ही टफ लगता है, बट मैं आपको सिखाऊंगा वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन डायग्राम, फिर क्लींस कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ मैं आपको यूनिट 2 जब चालू होगा तो सिखा दूंगा, ठीक है। फिर कैम और कैम प्रोफाइल जो है उसके भी आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं, आपको सीट बनानी पड़ती है, ये सब सीट में ड्रॉ करना पड़ता है, एग्जाम में पूछते हैं इसकी सीट, ठीक है, कैम प्रोफाइल बनाने की। और कुछ कुछ थियरी भी है इसकी, जैसे कि फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ कैम, टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ फॉलोवर, ये सब चीज़ें भी थियरी में भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। फिर फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, फ्रिक्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिलेटेड सारी चीज़ें तो है ही, बट इसमें क्या आती है, बेरिंग्स आती है, थ्रस्ट बेरिंग, पिवोट बेरिंग आते हैं, ठीक है। और फिर दो यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इसके अंदर जो क्लच है, क्लच हमें पढ़ना है, ब्रेक्स पढ़ना है, डायनामोमीटर्स पढ़ना है, ये सारे देखिए भले नाम लिखे बट ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है सारे, है ना। फ्रिक्शन में यानी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, उनका वेटेज भी अच्छा खासा, आप देखिए वेटेज देख लीजिए, इंट्रोडक्शन के 14 मार्क्स है, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के 7 मार्क्स है, कैम प्रोफाइल के 7 मार्क्स है, देखिए 14 मार्क्स का फ्रिक्शन है ना। वेटेज भी अच्छा खासा मिला हुआ है क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो वेटेज भी अच्छा खासा है। फिर पावर ट्रांसमिशन में ओके, 5th चैप्टर, तो पावर ट्रांसमिशन में हम पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, फिर बेल्ट पढ़ने वाले इसके अंदर, बेल्ट ड्राइव पढ़ने वाले, उसके टाइप्स, टर्मिनोलॉजी, डेजिग्नेशंस, बेल्ट का स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, वेलोसिटी रेशियो, स्लीप, पावर ट्रांसमिट बाय फ्लैट बेल्ट पढ़ने वाले, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, कंडीशंस जो पावर ट्रांसमिट, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की, इनिशियल टेंशंस की कंडीशंस, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करेंगे हम, मैरिज डी मैरिज सब सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर गियर टर्न इसके अंदर पढ़ने वाले पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। फिर फ्लाईव्हील गवर्नर की बात करें तो फ्लाईव्हील में अंदर टर्निंग मोमेंट डायग्राम में सारे टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, फ्लक्चुएशन क्या होता है ये सब बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सीखना है यहाँ पे, मेथड टू कंस्ट्रक्ट टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ना, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से सीखे गए। फिर फ्लाईव्हील के फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का कैलकुलेशन, फ्लाईव्हील, फिर गवर्नर, गवर्नर की टर्मिनोलॉजी, टाइप्स, फंक्शंस, सब कुछ हम अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर लास्ट चैप्टर हमारा बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बैलेंसिंग के टाइप्स, कॉन्सेप्ट, अनबैलेंस मास के इफेक्ट्स, फिर मेथड्स, ठीक है, बैलेंसिंग मास को फाइंड करने की, उसके एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स उसके रिलेटेड, और बैलेंसिंग रेसिप्रोकेटिंग मासेस, तो इसके एग्जांपल्स नहीं रहते, थोड़ा बहुत शायद थियरी है तो वो हम देख लेंगे। और वाइब्रेशंस में तो ज़्यादा पूछते नहीं है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, इफेक्ट्स है, कज रेमेडीज, इससे तो गिनी चुनी थियरी है जो एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये तो आती आती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन आपके लिए बहुत बहुत सिंपल मैं बना दूंगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थ्योरी ऑफ मशीन में देता हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन में जो भी इंपॉर्टेंस आपको सप्लाई करूँगा वो 110%, 110%, 110% आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये, और एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि वो मैं जो बोलूँ वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हमने स्टार्ट कर दिया थ्योरी ऑफ मशीन, और रेगुलर वीडियो ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन के आते रहेंगे, ओके। और एग्ज़ाम जब पास आ जाएगी तो हम सारे दूसरे वीडियोस है उसके आईएमपी के सॉल्यूशंस भी जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस बार ट्राई करेंगे जल्द से जल्द सारे वीडियोस आ जाए और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, अच्छा खासा आप भी स्कोर कर सको 4th सेम में, ठीक है। और दूसरे की अगर आप सभी को मुझसे बात करनी है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप जाइए, और जो भी आपको यूज़ करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी यूज़ करते हो आप, मैंने लिंक प्रोवाइड किया, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाए। जो भी क्वेश्चन पूछना है बिंदास मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, कमेंट में नहीं, मैसेज में पूछ सकते हो, और मैं आपको तुरंत ही उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मोबाइल है तो हैंडी रहता है, मैं कहीं पर भी मोबाइल में जब मैसेज देखता हूँ तो जब मैं टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, ओके। बाकी यूट्यूब पर आप कॉमेंट करोगे तो रिप्लाई करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी मैं कंप्यूटर ओपन करूँगा तभी उसका रिप्लाई कर पाऊँगा। बाकी वो सब पे फेसबुक या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो तुरंत ही मेरा जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई चाहिए तो फेसबुक या ट्विटर पे या तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, ट्विटर पे नहीं पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो मोस्ट ऑफ लोग होते हैं, तो उस पर जुड़ जाइए तो जल्द से जल्द मेरा रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो फिर आप यूट्यूब पर करोगे तो टाइम लगेगा रिप्लाई का, ठीक है। तो चलिए अभी आज से हमारा थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट हो चुका है, ओके। अब रेगुलर हमारे थ्योरी ऑफ मशीन की वीडियोस आते रहेंगे, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।